हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग सबको। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 9 लेके आए हैं, है ना। लास्ट में इक्विलिब्रियम के बारे में बताए थे। किसके बारे में बताए थे? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कितने तरह का बताए थे? दो तरह का। एगो स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना, एगो अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब जब वापस फिर ना आ सके, है ना। बताए थे जैसे ये है, यहाँ पे बॉल अगर रखते हैं, यहाँ से जाएगा, यहाँ से फिर यहीं वापस आ जाएगा, तो मतलब अपने पोजीशन पे फिर से आ जा रहा है, उसको बोलते थे स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये भी इक्विलिब्रियम पे है, पर इसको थोड़ा सा इधर फोर्स लगा तो नीचे की जगह वापस इधर फिर नहीं आ पाएगा, इसको बोलते थे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पिछले क्लास में बता दिए थे, है ना। आगे सुनिए। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना किसी को? तो मैं कल उस दिन क्वेश्चन देके एक बोला था, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है ना। यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखते हैं, या फिर प्लस क्यू रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? प्लस क्यू रख रहे हैं। ठीक है, तो बताओ ये इक्विलिब्रियम में किधर रहेगा? इक्विलिब्रियम में मतलब क्या था? नेट फोर्स भी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। बताए थे नेट फोर्स भी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ये जो है इस पे इधर लगाएगा, इधर रिपेल करेगा ना, सेम डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे। ये भी कितना डिस्टेंस पे? आर डिस्टेंस। डिस्टेंस सेम है, इसको ये रिपेल किया आर। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। ये फिर इस पे इधर फोर्स लगाएगा, इधर एफ। दोनों फोर्स सेम सेम है ना, और अपोजिट है तो काट के जीरो ही हो जाएगा ना। तो ये क्या है? इक्विलिब्रियम में है, तो लिखूंगा चार्ज प्लस क्यू इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। सही है कि गलत है? आर डिस्टेंस पे है, ये भी आर डिस्टेंस, इस पे लगाया इधर, ये इस पे लगाया इधर। दोनों क्या सही है कि गलत है? ये गलत है, ठीक है। प्लस क्यू इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इन एक्स एक्सिस ओनली। ये सही है 100%। समझा कि नहीं समझा? प्लस क्यू चार्ज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इन एक्स एक्सिस ओनली। किधर? सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस ओनली में है, किसमें नहीं। किसमें है? बस एक्स एक्सिस में। नॉट सिर्फ ये लिख देंगे कि प्लस क्यू चार्ज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो ये गलत हो जाएगा। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स क्या होता है? जीरो। तो ये जो फोर्स है इधर लगा, ये जो फोर्स है इधर लगा, कैंसल आउट कर दिया। क्या कर दिया? कैंसल आउट कर दिया। और क्या लिखे? क्यू चार्ज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इन एक्स एक्सिस में, खाली इधर है ना, केवल किधर है? इधर है। बोलेगा भैया कैसे? इसको प्रूव कीजिए। सोचिए जी। अब ये क्यू चार्ज को हम थोड़ा इधर ले आए, यहाँ पे पहले था मिड में, हम इधर ले आए। किधर ले आए? इधर ले आए। क्या अब ये इक्विलिब्रियम में है? ना। कैसे इक्विलिब्रियम में नहीं? ये अब डिस्टेंस जो भी होगा आर तो कम हो गया है ना। बीच तो ये था, ये आर बाई, ये भी आर था, और यहाँ तक कितना था? आर था, तो डिस्टेंस कम हो गया ना। ये ज्यादा इसको रिपेल कर देगा, ये इसको कम रिपेल कर पाएगा ना। मतलब ये डोमिनेशन हो जाएगा ना, इसको रिपेल ज्यादा कर देगा, तो इक्वल होकर जीरो तो नहीं हो पाएगा। इसका डिस्टेंस कम हो गया ना रे। इसका आर डैश मान लेते हैं यहीं तक का, ठीक है। तो इसका फोर्स कितना हो जाएगा? के क्यू क्यू बाय आर डैश का स्क्वायर। और इसका फोर्स कितना इस पे लगाएगा? के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। और ये आर बड़ा है, तो मतलब ये फोर्स ज्यादा बड़ा होगा ना। ये वाला फोर्स ज्यादा बड़ा होगा, ये वाला फोर्स क्या हो गया? छोटा गया। तो ये नेट तो जीरो नहीं हुआ, ये बैलेंस हुआ क्या? स्टेबल इक्विलिब्रियम ये नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे समझ में आ गया? तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ये माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। ये मिड में रखा हुआ है। बताओ ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में किधर से है? स्टेबल इक्विलिब्रियम किधर से है? ये जो है इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, डिस्टेंस सेम है, दोनों चार सेम फोर्स के साथ। ये फिर इसके तरफ अट्रैक्ट करेगा, सेम फोर्स, ऑपोजिट ही है ना। तो नेट तो कट के जीरो ही आ जाएगा। तो ये क्या स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? एक्स एक्सिस में। सिर्फ लिखेंगे ये क्यू चार्ज इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम की क्यू चार्ज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इन एक्स एक्सिस ओनली। ये एक्स लिखना पड़ेगा। अनस्टेबल के लिए 1000 जगह होगा, पर स्टेबल के लिए कोई एक जगह होगा। अब इसको वाई एक्सिस में उठा के ले जा रहे हैं। कहाँ पे ले जा रहे हैं? वाई में उठा के ले जा रहे हैं। कहाँ पे ले जा रहे हैं उठा के?
वाई में, इसको उठाओ यहाँ पे ले जाओ, यहाँ पे ले गए, ठीक है। ये डिस्टेंस जितना है, ये डिस्टेंस भी क्या है, उतना ही है, सेम सेम डिस्टेंस है, उसका टेंशन मत लो। अब बताओ ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, अब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या नहीं, हो जाएगा कैसे, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस तो सेम है ना, ये इक्विलिब्रियम ट्रायंगल है। वाई एक्सिस क्या हो रहा स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब यहाँ से यहाँ ले गए तो इसको वापस यहाँ आना चाहिए, है, तभी को स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। इस चार्ज को उठा के कहाँ ले गए, यहाँ ले गए है ना, तो यहाँ पे कुछ ऐसा फोर्स लगना चाहिए जो फोर्स इसको खींच के कहाँ ले आए, यहाँ पे आ जाए, तब वो क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। जैसे ये है, ये जो फोर्स है, ये तो आप इसको अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा, इसको भी अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा, एफ फोर्स से खींचेगा, दोनों सेम सेम फोर्स है कि नहीं है। तो देखो ये तो कोई एंगल पे आ गया ना, ये कोई एंगल पे आ गया, इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा एफ साइन थीटा, और इधर क्या हो जाएगा एफ कॉस थीटा। ये भी सेम फोर्स है, इधर क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा, और इधर कौन सा फोर्स हो जाएगा एफ कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा। देखो ये और ये तो कट हो जाएगा, बचा क्या एफ कॉस थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, नीचे के साइड बच रहा है ना, मतलब ये दोनों फोर्स मिला के वापस चार्ज को कहाँ ले आएगा, इसी जगह पे आएगा ना, आ जाएगा ना। तो वाई एक्सिस में भी चार्ज क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, स्टेबल इक्विलिब्रियम इन वाई एक्सिस। समझ में, वाई एक्सिस में अगर ले गए तो वापस किधर आ गया, एक्स एक्सिस पे आ गया, जहां पे था वहीं पे आ गया। ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। एक बार इसको कॉपी करके देखो, कॉपी पे करो, सब कॉपी कलम चलो, बस देखो मत। ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू एक चार्ज यहाँ पे रखे हैं, ये तो कर दिया आर डिस्टेंस, एक्स एक्सिस में तो इक्विलिब्रियम पे है। अब इस चार्ज को उठा के वाई एक्सिस में ले गए, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है या नहीं, इक्विलिब्रियम में कहने मतलब ये चार्ज वापस कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे आ जाना चाहिए, कहाँ पे आ जाना चाहिए, इस जगह पे आ जाना चाहिए। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस लिखना, वापस तो एक्स एक्सिस में ही आ गया था, मतलब एक्स एक्सिस में वो चार्ज क्या था इक्विलिब्रियम में था, वहां गलती से वाई एक्स वाई लिख दिया, यहाँ पे ले गए तो यहाँ पे फिर से तो एक्स एक्सिस में ले आएगा ना, सिंपल सा वो क्या था इक्विलिब्रियम में था। आ रहा समझ में सोची जी, थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा है, तो नींद आ रहा है तो पानी पी लो, सो जाएंगे तो सबको क्या किए, इस चार्ज को उठा के यहाँ आएगा, डिस्टेंस तो सेम है आर, ये भी डिस्टेंस मान लेते हैं, ये एल ले लेते हैं, ये भी डिस्टेंस कितना है एल, ये जो है इसको अपने तरफ आकर्षित करेगा एफ फोर्स, ये भी जो है अपने तरफ आकर्षित करेगा एफ फोर्स। तो चूंकि एक एंगल पे है जैसे मान लेते हैं ये थीटा, ये थीटा, ये जो है इसका कंपोनेंट इधर साइन थीटा ले लेंगे एफ साइन थीटा, इसका फिर कंपोनेंट एक उधर ले लेंगे एफ साइन थीटा, है ना, ये से ये कट जाएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर होगा ना एफ कॉस थीटा, इसका भी कंपोनेंट इधर एफ कॉस थीटा, सेम सेम इसका 2f कॉस थीटा, ये इसका डायरेक्शन किधर है, इधर ही है ना, नीचे की ओर है ना, तो नीचे की ओर मतलब सेम यही तो हो गया, ये बॉल था, ये बॉल को उठा के कहाँ ले गए, यहाँ ले गए, अब नीचे की तरफ एक फोर्स लगा एफ जो वापस कहाँ खींच गया, इस जगह पे घिस आया, वही तो किया, इसको वापस कहाँ ले आएगा, इस जगह पे आ जाएगा, मतलब क्या है इक्विलिब्रियम में है। अब आया क्लियर सर, किस में है इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, किस में है इक्विलिब्रियम में है, कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छा समझ में आया कि नहीं आया, आगे बताया जाए। अब ये प्लस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू, वॉल्यूम कम रख, और ये माइनस क्यू चार्ज है, कौन सा चार्ज है माइनस क्यू चार्ज, डिस्टेंस आर, डिस्टेंस आर, ये जो माइनस क्यू है इसको हम यहाँ पे ले आ रहे हैं इस जगह पे, बताइए इक्विलिब्रियम में रहेगा क्या, उसको वहाँ ले जा रहा है, हाँ तब नहीं रहेगा, ये इसके तरफ आकर्षित कर लेगा, है कि नहीं, एफ डैश फोर्स से के क्यू क्यू बाय ये, इसको आर, यहाँ का डिस्टेंस मान लेते हैं आर डैश है, कितना है आर डैश, तो आर डैश का स्क्वायर, और ये जो है अब इतना दूर पे फोर्स लगाएगा आर प्लस ये आर माइनस आर पे ना, मतलब इसका फोर्स ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना, कि डिस्टेंस कम है ना इसका, तो इधर डोमिनेट हो जाएगा ना, इधर किधर भाग जाएगा, इधर भाग जाएगा, किधर भाग जाएगा ये इधर भाग जाएगा, वापस में यहाँ पे नहीं आएगा ना, जो वापस यहाँ पे नहीं आएगा वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं है। आए तो समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए एक टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अच्छे से हो गया ना, ठीक है। एक और क्वेश्चन करा देते हैं, चलिए
ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ठीक है। डिस्टेंस सेम है आर, डिस्टेंस सेम आर, इसको यहाँ पे ले आए हैं माइनस क्यू को। ये फिर वापस जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, इक्विलिब्रियम में है या नहीं, इसको वापस में जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। नहीं जाता। देखो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का हर जगह हो सकता है, पर स्टेबल इक्विलिब्रियम कोई स्पेसिफिक पॉइंट होता है, या तो एक्स या तो वाई मेंशन करना पड़ेगा, है ना। ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है या नहीं, अगर नेट फोर्स जाके नीचे फिर नीचे जाएगा इक्विलिब्रियम में, वाई एक्सिस में भी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, वाई एक्सिस में भी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, वाई एक्सिस में क्या है, देखो करके। ये डिस्टेंस कितना हुआ, एल मान लेते हैं, ये भी डिस्टेंस कितना, सेम डिस्टेंस एल मान लेते हैं, ठीक है। ये अपने और इधर आकर्षित कर रहा होगा ना, ये भी अपने और इधर क्या कर रहा होगा, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा तो आकर्षित ही करेगा ना, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो देखो बीच में थीटा ले लेते हैं, इसके तरफ क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, इसके वजह से इधर हो जाएगा ना एफ कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा, तो एफ कॉस थीटा, एफ कॉस 2 एफ कॉस थीटा, है ना। इसका एक कंपोनेंट इधर एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, ये कट जाएगा तो ये वापस तो अपनी जगह पे जाएगा, ये भी तो इक्विलिब्रियम में होगा। और थोड़ा देर पहले सेम क्वेश्चन ही तो कराए थे, खाली उसको ऊपर ले गए थे, इसको नीचे ले गए, है ना। कॉपी कलम से करो एक बार, है ना, देखने से कुछ नहीं होता। चलो पेंडुलम प्रॉब्लम, कौन सा प्रॉब्लम, पेंडुलम प्रॉब्लम। पेंडुलम प्रॉब्लम में क्या होता है, ये अगर इसमें क्वेश्चन आएगा, देखो एक ये चार्ज है, ठीक है, पीथ बॉल्स बोलते हैं, चार्ज सेंसिटिव होते हैं, ये 2 पीथ बॉल लटका गए हैं, है ना। ऐसे देगा, ये डिस्टेंस मान लेता हूँ, टोटल डिस्टेंस ये आर डिस्टेंस है, ये भी कितना है, आर है, तो टोटल डिस्टेंस 2r हो गया ना। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2r, सिर्फ बोलेंगे टोटल डिस्टेंस r ही है तो क्या हो जाएगा, r/2 है कि नहीं है। ये थीटा एंगल है, कितना एंगल है, थीटा एंगल। किसको दिक्कत है, नहीं ना, सुना आप ध्यान से। दोनों सेम नेचर का चार्ज ले रहा हूँ, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। ये अगर ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर दूर भेजेगा ना इसको, है कि नहीं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से दूर भेजा एफ ही बोल देंगे, और ये इसको फोर्स लगाएंगे तो इधर इसको दूर भेज देगा ना, इसको बोलेंगे एफ ही बोलेंगे, है कि नहीं। दोनों सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा ना, क्योंकि दोनों चार्ज क्या है, सेम है। फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q²/r²। भाई ये जिस पे जितना फोर्स लगाएगा, ये भी तो उस पे सेम फोर्स ही तो लगाएगा, नहीं लगाएगा। चार्ज अगर अलग भी रहेगा तो सेम ही फोर्स लगाएगा, नहीं समझ में आ रहा है, ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं। और नीचे इसको क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा ना ग्रेविटेशनल फोर्स, किससे, m जिसका मानते हैं मास है m1, इसका मास मानते हैं m2 है, ठीक है। नीचे इसको खींच रहा होगा m1 जी से, इसको खींच रहा होगा नीचे m2 जी से, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर हो गया, पर ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर नहीं होगा। मास सेम रहेगा तभी बराबर होगा, अदरवाइज बराबर नहीं होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है थोड़ा सा भी, चलो ठीक है, आगे बताया जाता है, सुनना ध्यान से। ये जो स्ट्रिंग है, ये क्या है, स्ट्रिंग है ना, इसका टेंशन मान लेते हैं T1 है, इस दोनों में सेम टेंशन इसलिए नहीं हुआ कि मास अलग अलग है, मास अगर सेम तो टेंशन भी किया जाता है सेम। ये T1 है, इसका कितना मान लेते हैं, T2 है, क्या है, T2। तो इसका एक डायग्राम हम लोग अलग से बनाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट है ना, इसको पॉइंट है बना लिया, चार्ज है प्लस चार्ज, ठीक। इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, F फोर्स लग रहा है कि नहीं है। नीचे में कौन सा फोर्स लग रहा है, m1g लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और इधर क्या लग रहा है, टेंशन T1 लग रहा है। देखो ये थीटा, ठीक है, हम मान सकते हैं ये थीटा, अपोजिट एंगल, अल्टरनेट अपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं होगा, है कि नहीं, होगा ना रे, अल्टरनेट एंगल से ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। देखो T1 का कंपोनेंट इधर रहेगा, T1 cos थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा इसका ये कंपोनेंट, ये है ऐसे T, है कि नहीं है। तो ये एंगल जितना था ये एंगल उतना ही ले रहे हैं, इसका एंगल क्या हो जाएगा, ऐसे T cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, T sin थीटा ना, नहीं आ रहा समझ में। ये T1 cos थीटा क्या हो जाएगा, T sin थीटा, होगा कि नहीं होगा। तो एफ ही बराबर किसका आ गया, T sin थीटा आ गया ना, तो एफ ही बराबर क्या आ गया, T1 sin थीटा, कोई दिक्कत। और mg बराबर क्या आ गया, T1 cos थीटा ना, mg बराबर क्या आ गया, T1 cos थीटा, ठीक है। तो T1 से T1 कट गया, sin थीटा में क्या होता है, cos थीटा, है ना। tan थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, Fe/mg, याद रखना है, याद करो इसको, याद रखो। पेंडुलम प्रॉब्लम आएगा चार्ट से लेके तो क्या रखेंगे, tan, इतना डेरिवेशन नहीं करेंगे बार बार। tan थीटा इक्वल टू Fe/mg, उसका भी सेम हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, सेम ही आ जाएगा। इसका भी, इसको tan थीटा 1 बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, tan थीटा 2, tan थीटा 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा,
mg, इतना ही याद रखो, एक बार फिर से डिराइव कर देता हूँ। क्या पठान समझ में आया कि नहीं रे? हाँ जी। आ गया ना? कॉपी पे करो, कॉपी पे करो एक बार, देखो और अच्छे समझ में आएगा। और अच्छा समझना चाहता है कॉपी पे करो एक बार कॉपी पे करो, हाँ चलेगा कॉपी पे तो अपने आप समझ में आएगा, और बढ़िया समझ में आएगा। समझ में तो सा ही गया होगा पर और बढ़िया समझ में आएगा, है ना? कोई दिक्कत है किसी को? दे ना। तो डिस्टेंस r है, ई जो ये थीटा है, तो मैं एक ही को लेता हूँ। ये भी क्या होगा, यही थीटा सेम सेम होगा, कॉरेस्पॉन्ड ये एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। ये दोनों सेम चार्ज है, इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा एफ ही, और इसको नीचे खींचेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, नीचे ऊपर है ना m1g, ठीक है। और ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में क्या लगता है, टेंशन टी लगता है। क्या लगता है? टेंशन टी। पहला स्ट्रिंग है तो पहला T1 नाम देता हूँ। देखो जिधर थीटा रहता है, मैंने बेसिक मेथड में पढ़ा, जिधर थीटा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉस थीटा बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, T1 कॉस थीटा, है कि नहीं है? और जिधर थीटा नहीं है इधर क्या हो जाएगा, T1 साइन थीटा। इसको फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम, FBD है ना, फ्री बॉडी डायग्राम। तो देखो T1 cos थीटा के सामने m1g आया है ना, T1 cos थीटा के सामने क्या आया है, m1g आया है। और T1 sin थीटा के सामने क्या आ गया है, f ही आया है कि नहीं है? T1 sin थीटा इक्वल टू क्या आया है, f ही आया है। किसी को दिक्कत है? नहीं ना? इसी का एक कंपोनेंट इधर, इसका एक कंपोनेंट इधर। तो देखो डिवाइड कर दो, T1 sin थीटा बाय T1 cos थीटा, T1 cos थीटा इक्वल्स टू m1g। T1 से T1 कट जाएगा, सेम सेम है। sin थीटा बाय cos थीटा कितना होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू f ही बाय mg आया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया ना अच्छे से? चलो ठीक है। तो कौन पेंडुलम का प्रॉब्लम अगर आएगा, किसका प्रॉब्लम आएगा, पेंडुलम का प्रॉब्लम होता है tan थीटा इक्वल टू क्या याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, f ही बाय mg, f ही बाय mg। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना, f ही बाय mg, f ही बाय mg। सेम केस में अगर इधर भी करेंगे तो वैसा ही आएगा ना, इधर भी क्या आएगा, tan थीटा 2 इक्वल टू f ही बाय m2g। इसका क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा 1 बोलता हूं तो f ही बाय m1g आएगा कि नहीं आएगा? आप देखो tan थीटा 1 बाय tan थीटा 2 करो, क्या आएगा देखो तो, tan थीटा 1 बाय tan थीटा 2 करो तो f ही बाय m f1g बाय f ही बाय m2g। ये ऊपर चल जाएगा कि नहीं, ये से ये कट जाएगा, क्या बचेगा, m2 बाय m1। ये तो पहले से हम लोग को पता था ना, इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है ना मास का। देखो तो मास का क्या आया है, इनवर्सली प्रोपोर्शन आया, तो tan थीटा 1 है तो उधर क्या होगा, m2। ये याद रखना, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है रेशियो जमने का। दोनों का रेशियो इधर जितना, ये जितना इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी तो उतना ही फोर्स लगाएगा ना। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत था सभी? डिस्टेंस इक्वल के, अरे दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना। m2 और m1 चार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्सेप्ट इतना गंदा भद्दा रखता है ना, एकदम शर्म आता है। के क्योंकि दोनों चार्ज के बीच, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अकेले चार्ज पे थोड़ी लगता है, सेम चार्ज पे लगता है, मतलब दो चार्ज के बीच में लगता है। एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, दोनों इसमें जितना फोर्स ये इस पे लगा, ये भी तो उतना ही फोर्स लगा, कट नहीं जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में अच्छे से? tan थीटा 1 बाय tan थीटा, इसको भी याद रखना, tan थीटा 1 बाय tan थीटा 2 इक्वल टू क्या रखेंगे, m2 बाय m1, m2 बाय m1। चलो एक क्वेश्चन, टू पीथ बॉल्स है ना, आर हैंग थ्रू स्ट्रिंग्स, और ये डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है हम लोग का r, टोटल डिस्टेंस कितना है r, ठीक है। और ये डिस्टेंस है y, ये डिस्टेंस कितना है y। अब ये क्या बोला है, इसी चीज को इसका डिस्टेंस कर दे रहे हैं आधा, y बाई 2 कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, y बाई 2 कर दे रहे हैं, ठीक है, y बाई 2। अब ये डिस्टेंस घटा तो ये डिस्टेंस भी कुछ हुआ, बदला होगा, तो इसका क्या मान लेते हैं, r डैश। क्या मान लेते हैं, r डैश, ठीक है। सेम भी उतना ही फोर्स लगाने के लिए, तो ये r डैश कितना होगा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया। ऐसे क्वेश्चन लिख भी देते हैं नीचे, है ना, तो लिख भी देते हैं क्वेश्चन, तुम लोग भरना। क्वेश्चन लिख दे, पढ़ देते हैं कि तुम लोग लिख लेना, है ना। डीपीपी में भी क्वेश्चन दे देंगे, ऐसे सिंपल सा लिखेंगे क्या, ऐसे ही करो। क्या है
टू पीथ बॉल्स आर हैंग्ड थ्रू ए स्ट्रिंग, ठीक है, हैंग किए हैं, पहले डिस्टेंस है y, कितना है y, और दो चार्ज, ये दोनों पीथ बॉल के बीच में डिस्टेंस कितना है r। अब ये बोल रहे जो पहले से y था इसको घटा के क्या कर दिया y बाय 2 कर दिया, क्या कर दिया y बाय 2 हो गया, ये आधा हो गया, तो बोला ये कितना हो जाएगा, यही है कुछ नहीं, फोर्थ सेम रहने के लिए अगर y बाय को y बाय 2 कर दिए तो ये कितना होगा, ये क्वेश्चन है। चलो करो, लास्ट लेना इधर था, इक्विलिब्रियम सेपरेशन, for equilibrium separation the distance between the ball, the distance between, देख लेना नीट का ही क्वेश्चन है प्रीवियस का, the distance between the two balls will be, ठीक है, अगर ये y था इसको क्या कितना डिस्टेंस घट गया y बाय 2 कर दिए, तो ये दो बॉल का बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो इक्विलिब्रियम क्या रहे मेंटेन रहे, पहले से इक्विलिब्रियम में था बाद में क्या रहे इक्विलिब्रियम में रहे, फॉर इक्विलिब्रियम सेपरेशन द डिस्टेंस बिटवीन द बॉल्स विल बी, ये r डैश फाइंड करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन ऊपर में रहते हैं लिखा हुआ, इससे पहले एक और क्वेश्चन करा देते हैं। चलो हम लोग का वहां पे क्या आया था, मतलब तो t1 इक्वल टू क्या आया था, ये करा रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है, t1 इक्वल टू क्या आया था Fe बाय, वो तो ठीक, वो तो tan थीटा इक्वल टू आया था ना रे, एक वो आया था ना, क्या बोलते हैं t1 cos थीटा इज इक्वल टू m1g, t1 cos थीटा ऊपर लगा था m1g आया था, है कि नहीं है, और t1 sin थीटा इक्वल टू क्या आया था, t1 sin इधर लगा था, इधर f ना f आया था, ये दोनों का अगर स्क्वायर करते हैं, ये तरीका है, बस वो बता देते, t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर, तो t1 का cos स्क्वायर थीटा है ना, और ये t sin स्क्वायर का थीटा है ना, तो t1 कॉमन ले लेंगे, क्या इक्वल टू यहाँ 1 नहीं हो जाएगा, सबका दिमाग से उड़ गया होगा, है ना, उड़ गया होगा, मैथ्स का स्टूडेंट है तुम, है ना, तुम उड़ गया होगा, वाह, t1 चलो बचेगा तब करते हैं, ये स्क्वायर चलो एकदम, t1 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एफ का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर, अब ठीक, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, ठीक है, कॉस t1 बाहर नहीं आ जाएगा, t1 स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, अंदर में क्या बच जाएगा, सेम सेम था t1 रे, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो t1 स्क्वायर रहेगा ऐसे, और ये क्या हो गया एफ का स्क्वायर प्लस m1g का स्क्वायर, स्क्वायर हटा देंगे तो रूट अंडर, मतलब t1 का वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का स्क्वायर प्लस ग्रेविटेशनल फोर्स का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, डायरेक्ट टेंशन आ जाएगा, डायरेक्ट क्या आ जाएगा टेंशन आ जाएगा स्ट्रिंग में, ठीक है, डायरेक्ट क्या आ जाएगा टेंशन, ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पे लगभग सारे टीचर आ जाते हैं, तो ये कैसे करेगा, थोड़ा सा कुछ तो आइडिया होना चाहिए, दो न्यूमेरिकल सॉल्व होना चाहिए पहले, है ना, ये प्रीवियस ईयर का है, चलो देखो, बीच का डिस्टेंस r है, ठीक है, बीच का डिस्टेंस कितना है r है, ये डिस्टेंस l दिया हुआ है, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ l दिया हुआ है, तो मैं बोलूँगा फाइंड टेंशन इन दिस स्ट्रिंग t1, और ये है t2, तो मैं बोलूँगा t1 चलो बताओ कितना होगा, t1 बताओ कितना होगा, ठीक है, t1 बताना है कितना होगा, ये चार्ज है +2 कूलम, ये भी मान लेता हूँ +2 कूलम ही है, ठीक है, दोनों सेम सेम कूलम है, सेम है, और ये तो टेंशन सेम अरे चार्ज सेम है, तो जो है ठीक ठीक ठीक, मास सेम देंगे तब ना सही बोलते है, हैं यार नहीं ठीक रखते हैं। ठीक, और ये कितना है, ये मास देता हूँ 2 kg का है, ये भी मास देता हूँ 3 kg का है, मैं t1 पूछा उससे, हमसे क्या लेना था, चलो बताओ कितना हो जाएगा टेंशन t1, तो t1 का भी तुरंत फॉर्मूला क्या लिखे थे, एफ का स्क्वायर प्लस m1g का, अगर 1 निकाल रहे तो m1g का स्क्वायर रूट अंडर, ये लिखे ना, चलो एफ कितना हो जाएगा के क्यू का स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ना, प्लस m1g का, m1 कितना है मास 2 kg है ना, जी का वैल्यू तो 10 होता है, ये स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, क्यू चार्ज कितना दिया हूँ 2 कूलम, और इसका 2 कूलम ना 4 कूलम हो जाएगा ना, नहीं होगा 4 कूलम 4, और डिस्टेंस कितना r है तो r स्क्वायर है, तो यही आंसर हो जाएगा, दो कितना 20 20 400, ये आंसर है टेंशन t1, नहीं है समझ में, चलो एक करो
इस सब पे से ज्यादा क्वेश्चन देख लेना, कराते भी नहीं। ये 3 कूलम, ये 4 कूलम, ये पॉजिटिव है, ये भी इक्विलिब्रियम में, किसमें है? इक्विलिब्रियम, सबका कंडीशन इक्विलिब्रियम है, ठीक है। और ये है 2 kg और ये है 4 kg, है ना। ये मास 1 बोलता हूँ, तो बस बताओ T1 फाइंड करना है। इसका डिस्टेंस भी दे देता हूँ, 4 मीटर है। अब चलो बताओ, तो आसानी से आ जाएगा T1 ना। T1 का फॉर्मूला F का स्क्वायर, अगर m1 है तो 1 लिख दूंगा, m1g का स्क्वायर, है कि नहीं है, ये रूट अंडर, ठीक है। F का फॉर्मूला क्या होता है? Q1 Q2 बाय R स्क्वायर में, है कि नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जितना ये इस पे लगाएगा, ये भी तो उतना ही इस पे ही लगाएगा ना। तो पहला चार्ज कितना, पहला पे निकालने पर चार्ज तो दोनों का लेना पड़ेगा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए। इसका चार्ज 3 कूलम, इसका चार्ज कितना है, 4 कूलम। एक गधा वाला कोई क्वेश्चन तो नहीं दिमाग में आ रहा किसी का कि इसका निकाला तो इसका चार्ज क्यों लगेगा? भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 2 के बीच में लगता है कि नहीं है। ये इस पे जितना लगाएगा, ये इस पे क्या लगाएगा, उतना ही लगाएगा। Fe फोर्स तो हमेशा ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे ना, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। तो ये चार्ज 3 कूलम, एक चार्ज कितना है, 4 कूलम। ये डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर, 416। तो ये 4 हो जाएगा, कितना ये बचेगा, K3/4 बचेगा, है ना। Fe इतना है, Fe तो इसका भी उतना ही होगा, Fe तो दोनों का सेम ही होगा ना। चलो m1g, Fe कितना आ गया, 3K/4 प्लस m1 कितना है, 2 kg है ना, 2 400 हो जाएगा, है कि नहीं। इतना आंसर आ गया। बोलेंगे T2 बताओ। मास डिफरेंस का क्या होगा, टेंशन में क्या होगा, डिफरेंट होगा। T2 बताओ। T2 Fe तो दोनों के केस में सेम ही होगा ना, Fe तो सेम होगा ना। 3K/4, क्योंकि ये इसमें उतना ही फोर्स लगाएगा, वहां भी फॉर्मूला क्या लगेगा, K1 Q2 बाय R स्क्वायर। और m2g 4 कितना है, m2g 400, 40 गुना 1600, है कि नहीं। ये हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चार्ज इसका Q है, इसका भी Q है, इसका मास m है, इसका मास m है, ठीक है। डिस्टेंस r है, डिस्टेंस r/2 है। मीटर से लिए, कहाँ से लिए हैं, मीटर से, ठीक है। तो है बताओ द रेशियो ऑफ T1/T2 क्या हो। हम्म, Two by one, 2:1. ढोकला मास दोनों का सेम है तो सेम ही तो होगा ना। क्या होता है T1 का फॉर्मूला, Fe स्क्वायर प्लस m1g का स्क्वायर, वो कहता है कि नहीं होता है। और T2 का भी फॉर्मूला सेम हो जाएगा ना, Fe प्लस m2g का स्क्वायर, यही होगा कि नहीं होगा। Fe तो दोनों में सेम ही होगा ना, चाहे इस पे निकालो चाहे Fe, ये जितना इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी तो उतना ही इस पे फोर्स लगाएगा ना। अब रहा बात मास अलग है तभी टेंशन अलग होगा, पर यहाँ मास तो सेम सेम दे के रखे थे, तो T1/T को रेशियो 1/1 ही आएगा ना। है कहाँ दिमाग तुम लोग का चढ़ता है यार, इतना सभी दिमाग नहीं है। हमें बोले कि मास सेम अलग है, इसका मास टेंशन अलग आ रहा है। मास अगर सेम हो जाएगा तो टेंशन सेम हो जाएगा, हैं। T1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Fe स्क्वायर प्लस m1g का स्क्वायर। T2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Fe प्लस m2g स्क्वायर। Fe तो सेम होगा दोनों में, यहाँ पे क्वेश्चन में मास भी तो सेम दे दिए, तो m1 ये भी क्या हो जाएगा, m1 हो जाएगा, दोनों का मास सेम सेम है, तो कट जाके 1 ही आएगा ना। और ये कट नहीं जाएगा। इतना सभी दिमाग नहीं लगा पा रहा है तुम लोग, बेकार पड़ता है। ये ठीक है, ये 2 kg का बॉल है, ये 3, क्या आप टेंशन सेम होगा क्या दोनों स्ट्रिंग में? नहीं, मास अलग होगा तो टेंशन सेम नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी फोर्स बराबर होगा कि नहीं होगा, बराबर होगा। बराबर तो होगा ही, वो कुछ भी रहे चार्ज मास, ये जितना इस पे लगा, ये भी तो उतना ही लगाएगा ना।
दोनों तो सेम ही लगाएगा, है कि नहीं है? डिफरेंट है। तो डिस्टेंस है 6 मीटर, डिस्टेंस कितना है? 6 मीटर, ठीक है। फाइंड T1 बाई T2। सेम रहेगा, ना- अलग मास रहेगा, अलग में कितना होगा बताओ? T1 कितना? F ही लिख देते हैं, F का स्क्वायर प्लस क्या? M1 जी, M1G ये 2 है ना, हाँ, 2 2 20 400 हो जाएगा, 400 है कि नहीं है? रूट अंडर है ना, हाँ। अब इसको स्क्वायर कर देता हूँ, छोड़े तो स्क्वायर रूट अंडर नहीं होगा ना, सर रूट अंडर कर देता हूँ, नहीं तो बच्चा इतना सा भी समझ नहीं पाता, पता नहीं। F का स्क्वायर प्लस 400 यही होगा ना, हाँ, रूट अंडर बाय 400 T2 का क्या हो जाएगा? 900 F स्क्वायर 900 क्या हो जाएगा? 900, यही होगा ना T1 बाई T2, है कि नहीं है? ये रूट हटा देता हूँ, अगर ये रूट को हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा? इधर इधर स्क्वायर करना पड़ जाएगा, है ना, T1 का स्क्वायर T2 का स्क्वायर। तो F का वैल्यू कितना होगा? चार्ज की जगह पर क्यू चार्ज है, Q और Q2 है। के क्यू स्क्वायर बाय में F के ही टर्म्स में ले आओ, चलो करके रखना है सब तुम, के क्यू कोई दिक्कत है यहाँ तक में नहीं ना? इतना फील आ गया ना, कैसे कैलकुलेट करते, कैसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। जब तुम लोग बार बार टेंशन टेंशन के लिए इतना निकाल रहा था, तो हम क्या अभी लाए थे, कुछ लाए थे क्या हम? टी अगर थीटा दे दूंगा तो निकाल नहीं सकते, T1 cos थीटा इक्वल टू cos थीटा इधर ले रहे थे M1G, है कि नहीं है? निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो, नहीं समझे, है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं समझे, नहीं समझे, बोलो नहीं समझे, समझे मैं क्या बोल रहा था? ये 30 डिग्री ले देता हूँ, 30 डिग्री, ठीक है। और कुछ नहीं ना, ये डिस्टेंस दिया हूँ, इसका बस दे दिया हूँ, ये 2 kg का है, कितना kg का है? 2 kg का। चलो बताओ T1 कितना होगा? कितना होगा? चलो चले मितवा। अरे गला फंस गया। T1 बताओ बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। इतना टाइम लग रहा मतलब नहीं समझे, कितना है? अरे पठान, वो तुम जो लगा रहा है वो एफ ही यहाँ पे चार्ज का वैल्यू कुछ दे रखे हैं हम, ना कैसे कर लगाएगा जो चीज? 40/√3 देखता हूँ, गुड क्लच कैसे लगा देते हो? मैं कुछ बोला ना नहीं समझे। थीटा दिया हो तो कैसे आएगा इससे? अगर जो फॉर्मूला लगा रहे हो, क्या है फॉर्मूला में? F प्लस M1G, है कि नहीं? स्क्वायर यही है ना फॉर्मूला, है कि नहीं है? क्या आपको F का वैल्यू निकाल पाओगे यहाँ से? इसका चार्ज डिस्टेंस भी दे हैं हम कुछ, तो F का भी लाएगा, तो ये फॉर्मूला यूज ही कैसे करेंगे? cos थीटा sin थीटा वाला करें, ना इधर का चार्ज दिया है ना डिस्टेंस, तो F तो कैलकुलेट ही नहीं होगा। F कैलकुलेट नहीं होगा तो ये कैसे लगाएंगे? तो हम क्या बताए थे, इसका कुछ अभी फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाए थे? कैसे बनाए थे? ये चार्ज वाला जो पीथ बॉल है, ये अगर 30 डिग्री है इधर, तो इधर भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा ना, तो ये टेंशन 30 पे रहता है, इधर कर देंगे इधर t cos थीटा, इधर कर देंगे क्या हो जाएगा? t sin थीटा, ना इक्विलिब्रियम में है, नहीं होगा t sin थीटा, t cos थीटा के बराबर क्या होगा? नीचे mg ना, तो t cos थीटा इक्वल टू क्या? सिंपल सा mg। नहीं पता है अभी तुरंत, एकदम इतना आसान सिंपल सा, है कि नहीं है? t cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg। एगो t निकालने का वो तरीका है, एक t निकालने का cos थीटा mg। कोई दिक्कत है? t cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg। पहला वाला में निकालना तो पहला वाला मास लेंगे, 2 kg ना, 2 कितना होगा? 20 हो जाएगा। और cos 30 डिग्री मान कितना होता है? √3/2 होता है। सही था गोल ट्राई ढोकला जी, वेरी गुड। 40/√3 आया तो समझ में? नहीं आया? आ गया? एक और करा देते, इतना क्वेश्चन देखना कभी कोई नहीं कराया होगा, देख लेना इस सब इतना इतना थी पे, नहीं फील ही नहीं आता क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं। ये 120 डिग्री है, ठीक है, अच्छे से बनाना, थोड़ा दिया हूँ सोच समझ के। ये तो ये है 4 kg, ये है 5 kg, तो T1 ही बताओ। चलो T1 निकालने सीखे तो T2 भी तो सेम जैसा ही निकालेंगे, T1 ही निकालो।
पूरा 120 है। पूरा 120 है। वेरी गुड अमृत। देखो एफ ई तो नहीं आएगा। T1 का फॉर्मूला क्या बताए? एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। ये तो नहीं हो गया क्योंकि एफ ई ये इसलिए नहीं लगा सकते कि चार्ज तो नहीं दिए ना, डिस्टेंस दोनों का बीच है, तो एफ ई तो नहीं निकलेगा। एफ ई नहीं निकलेगा, क्या करेंगे? टी इक्वल टू कॉस थीटा एम जी। 80 हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? T1 बोले तो मतलब ये वाला देखना है ना, इसको T1 बोलता हूँ, ठीक है। T1 बोला हूँ, T1 बोला हूँ ना निकालने, तो क्या लिख सकता हूँ बताओ तो? टी कॉस थीटा ना, टी कॉस थीटा m1 जी है कि नहीं है? T1 इसका कंप्लीट इधर ले लेंगे ना, T1 कॉस थीटा m1 यही करेंगे। कॉस थीटा वैल्यू 60 डिग्री 1/2, m1 कितना 4, g कितना 10, 4 10 कितना 40 हो जाएगा ना। T1 वेरी गुड हो क्लास 80 न्यूटन। अब सोच रहा होगा 60 डिग्री कैसे ले ली, है कि नहीं? ये टोटल दिए हैं 120, टोटल दिए हैं तो भाई इसका आधा लेंगे ना, तो ये कितना होगा? 60 डिग्री होगा ना। कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री। इसका कंपोनेंट को इधर हो जाएगा तो ये 60 डिग्री होगा ना। तो टी इसका इधर कंपोनेंट लगा तो टी कॉस 60 डिग्री इक्वल टू नीचे ना m1 जी, है कि नहीं है? तो क्या लिखेंगे? T1 cos 60। नहीं समझ में आया क्या अभी भी? आ गया ना। T1 cos 60 डिग्री m1 जी। m1 तो क्या वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। जी का वैल्यू तो 10 होता है कि नहीं? cos 1 कितना होता है? 2 होता है। तो ऊपर चल जाएगा कितना होगा? T1 इक्वल टू 80 न्यूटन। अच्छा समझ आया कि नहीं आया? कि अभी भी समझ में नहीं आया? आ गया ना। अब अगला कितना क्वेश्चन देखना मॉडल में नहीं। ठीक है। ये θ1 है, ये θ2 है, ठीक है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ठीक। चलो बताओ θ1 इज इक्वल टू θ2 होगा कि θ1 नॉट इक्वल टू θ2 होगा? बताओ। मास पे तो डिपेंड करता है। θ1 is equal to θ2। थोड़ा देर पहले बताया था tan θ1 by tan θ2 is equals to m2 by m1 बोला था ना तुरंत थोड़ा देर पहले। मास सेम नहीं तो θ1 θ2 भी सेम नहीं होगा। और थोड़ा देर पहले ही तो बताया तो था रे। हाँ बताए थे। tan θ1 by tan θ2 इक्वल्स टू क्या? m2 by m1। मास सेम नहीं है, मास सेम नहीं है तो नहीं होगा θ2। बताओ ये होगा आंसर, बराबर नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? मास अलग है ना, दोनों का चार्ज सेम है, तब थीटा सेम होगा क्या? तो थीटा सेम होगा। tan θ1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो? Fe by m1 जी ना। tan θ2 इक्वल टू क्या लिख सकते हो? Fe by m2 जी। भाई चार्ज कुछ भी रहे ये तो कट ही जाएगा ना। चार्ज कुछ भी रहे क्या होगा? कट ही जाएगा। तो थीटा किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे। मास। चार्ज कुछ भी रहे दोनों तो फोर्स सेम सेम का Fe कट ही जाएगा ना। यही हो गया। मतलब थीटा नॉट इक्वल टू थीटा टू का चार्ज पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। रेशियो tan θ1 by tan θ2 का रेशियो चार्ज पे डिपेंड, फिर चार्ज पे कर कैसे डिपेंड करेगा? Fe तो कट ही जाएगा ना। मास पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? मास पे। थीटा मास सेम है, ठीक है। मास क्या है? सेम है। तो बताओ ये क्या होगा? tan θ1 by tan θ2 क्या होगा? सेम हो जाएगा। 1:1 हो जाएगा ना। m2 by m1 tan θ1 by रेशियो क्या होता है? m2 by m1। तो यहाँ तो मास सेम सेम है तो 1 1 करके 1 हो जाएगा ना। तो मतलब θ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? θ2 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सब अच्छे से? तो आगे बढ़ो तब। किसी को डाउट है यहाँ तक? थोड़ा सा इतना फील दिलाएं कि नहीं दिलाएं? क्या क्या चीज होता है, क्या चीज नहीं होता है ना। क्वेश्चन भी इतना सारा बनवा दिए, है कि नहीं? आप इस क्वेश्चन पे आते हैं तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन पे लगभग सारे टीचर ऐसे बोलते इतना समय नहीं है, तो ये क्वेश्चन कैसे समझाइए?
डिस्टेंस जो है कितना है आर है, डिस्टेंस कितना है आर है, और ये जो डिस्टेंस है कितना है वाई है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम मतलब समझ रहे हो, नेट मतलब सब बैलेंसिंग में, सब किस में है बैलेंसिंग में है। अब क्या हो रहा है कि ये जो वाई डिस्टेंस था है ना, वाई बाय क्या हो गया 2 हो गया, क्या हो गया वाई बाय 2 हो गया। अब तो डिस्टेंस कुछ नया आर डैश हो गया होगा, डिस्टेंस कुछ नया आर डैश हो गया होगा ना। तो पहले इक्विलिब्रियम पे था, अभी भी किस पे रहे इक्विलिब्रियम पे रहे, तो ये इक्विलिब्रियम सेपरेशन कितना होगा, इक्विलिब्रियम सेपरेशन ये आर डैश निकालना है ना, क्या निकालना है आर डैश। चलो बताओ कैसे निकालेगा, कुछ भी सोचो, थोड़ा मोड़ा सोच लो, कुछ भी है ना, सोचो कुछ भी थोड़ा मोड़ा, तो कोशिश करो। और क्वेश्चंस कराऊंगा, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चन जितना करोगे उतना ज्यादा क्लियर रहेगा। और क्वेश्चंस मस्ट, क्वेश्चंस करो, क्वेश्चंस करोगे सीखोगे, अच्छे से सीखोगे, बहुत बढ़िया से सीखोगे। क्वेश्चंस करना है, एकदम करना है। कुछ समझ में नहीं आया कैसे हो रहा है कैसे नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन तुम लोग खुद करना है, वो हम कराएं क्या। देखो इस तरह का एक भी कहाँ कराएं, अभी एक भी कराएं क्या, पर फील तो दिला दिए ना, कहाँ से टेंशन निकालना है, कैसे टेंशन नहीं निकालना बता दिए ना। कब थीटा सेम होगा, जब मास सेम रहेगा तो थीटा भी सेम हो जाएगा, रेशियो है कि नहीं है। चार्ज पे डिपेंड तो कर ही नहीं रहा है, थीटा नहीं डिपेंड कर रहा है ना, है कि नहीं है। एक को दिक्कत था सभी नहीं ना, एक और 2 क्वेश्चन करा था तभी इस पे आते हैं। देखो तो इस क्वेश्चन पे आते हैं, लास्ट का आज का क्वेश्चन यही लास्ट रखते हैं। चलो इतना नहीं कराता है, देख लेना तुम मॉड्यूल में। एफ ये इस पे कितना फोर्स लग रहा है, एफ 4 न्यूटन, ठीक है 4 मीटर। कितना लग रहा है 4 न्यूटन। ये है 45 डिग्री, कितना डिग्री है 45 डिग्री। फाइन T1 देखता हूँ कौन कितना सोचते हैं। फाइन T1 ये है, सोचो। हाँ T1 ये है, एकदम हर क्वेश्चन हर तरफ से क्वेश्चन करा दिया मैंने, है ना, हर तरफ से क्वेश्चन करा दिया। इक्विलिब्रियम में टोटल सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में, सब जगह इक्विलिब्रियम, एक तरह का भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। चलो बताओ फटाफट बताओ। cos 45 का क्या होता है 1/√2। इसका मास तास कुछ नहीं दिया, नहीं दिया। हो गया। डिस्टेंस 4 मीटर ना। चलो समझ गए कितना समझता है तुम। चलो इधर देखो, ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री होगा। इसका एक कंपोनेंट इधर T1 होता है ना, T1 cos 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा इधर, और इधर कौन सा कंपोनेंट होगा T1 sin थीटा sin 45 T1 sin 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा, इतना तो क्लियर है। अगर इस पे Fe 4 न्यूटन लग रहा है तो इस पे भी इधर कितना लग रहा होगा 4 ही न्यूटन तो लग रहा होगा ना। T1 sin 45 डिग्री इक्वल टू 4 न्यूटन नहीं होगा। अगर ये T है तो ये क्या था T cos थीटा, और ये क्या था T sin थीटा था कि नहीं था। और इसके ऑपोजिट में कौन सा फोर्स Fe फोर्स, और इसके नीचे में कौन सा फोर्स mg फोर्स ना। अगर cos लेके निकाल रहे हैं तो T cos थीटा क्या हो जाएगा mg, और sin लेके निकाल रहे हैं तो क्या होगा T sin थीटा इक्वल टू Fe ना। भाई इतना छोटा बच्चा की तरह कौन समझाता है, समझे कि नहीं समझे, तो sin थीटा लेके बनाते हैं, है कि नहीं। और इस पे अगर ये यही तो इस पे तो 4 न्यूटन इधर लगा रहा तुम, तो ये इस पे कितना लगा रहा हो इधर 4 न्यूटन ही लगा रहा, तो T1 sin थीटा क्या लिख देंगे Fe, है कि नहीं। क्या समझे, मास दिया होगा तो लगाएंगे T cos थीटा
इक्वल टू mg। अगर अगर Fe दिया होगा, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाए तो क्या लगाएंगे, T sin थीटा Fe। इतना छोटा फॉर्मूला कोई नहीं बनाया हुआ, देख लेना। T cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा mg, और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिया होगा क्या लगाएगा, T sin थीटा Fe। तो तुम लोग कंफ्यूज हो गया होगा इस बात को लेके कि इस पे भैया दे दिए हैं, भाई जितना इस पे होगा उतना भी Fe इस पे भी होगा। समझ में कि नहीं समझे, कूलम्स लॉ में ही पहले बताइए, ई जिस पे इतना फोर्स लगा ई भी उस पे कितना लगाएगा, इतना फोर्स। इधर Fe लगा तो इसका T इधर sin थीटा होगा, T sin थीटा तो क्या हो जाएगा, T sin थीटा इक्वल्स टू Fe। ठीक है, तो आइए चले। अब आता हूँ इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बार बार याद करवा दे रहा हूँ। पहले इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कितना है, आर है चार्ज के बीच में, कितना है, आर है। चार्ज जैसे सेम सेम है, क्यू है, चार्ज ये भी कितना है, क्यू ही है, ठीक। और ये डिस्टेंस कितना है, वाई है, ये डिस्टेंस कितना है, वाई है। और ये क्या है, ये वाई डिस्टेंस जो है वाई बाई टू हो गया, कितना हो गया, वाई बाई टू हो गया, वाई बाई टू हो गया। और ये तो कुछ डिस्टेंस आर डैश हो गया होगा। अब इक्विलिब्रियम सेपरेशन के लिए डिस्टेंस कितना होगा, आर डैश, ये पता करना है हम लोग को, आर डैश कितना। अब बनाओ इसको, अभी भी तुम्हें इस तरह का एक क्वेश्चन नहीं करा है। बार बार कुछ बोलना चाहता हूँ, बार बार बोलना चाहता हूँ, एक बार नहीं बार बार। क्या बोलना चाहता है तुम लोग थोड़ा सोचो, है ना। कुछ बोलना चाहता हूँ कि खुद समझ जाओ क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। भले मैं एक तरह का इस तरह का एक बार एक भी नहीं बताया, है ना। हर बार कुछ बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है, सुन लेना क्वेश्चन क्या क्या बोला है। टू पीथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस, दो पीथ बॉल्स है, दोनों का चार्ज क्या है, इक्वल है। आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब दोनों का लेंथ क्या है, इक्वल है। ई भी एल है, ई भी क्या है, एल है। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम, पहले इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर बोला है। अब क्या बोला, स्ट्रिंग ना रिजिडली क्लैम्प्ड हो गया है आधा हाइट पे, कितना हाइट पे हो गया, इसका हाइट हो गया है आधा हाइट हो गया है। जब इसका आधा हाइट हो गया है तो नया इक्विलिब्रियम सेपरेशन कितना होगा, पहले इक्विलिब्रियम सेपरेशन आर था, अब इक्विलिब्रियम सेपरेशन आर हो जाएगा। चार्ज दोनों का क्या दिया है, सेम दिया। मास के बारे में कुछ बोला है क्या, मास के बारे में जब कुछ नहीं बोला तो मास को इक्वल मान लेते हैं। अनइक्वल होता है तो बोल देता है कि क्या है, डिफरेंट है। जब भी कुछ ना बोले तो वो चीज क्या होता है। यहाँ पे मास के बारे में कुछ भी क्वेश्चन में बोला है क्या, मास के बारे में कुछ भी नहीं बोला, मतलब इन दोनों का मास क्या होगा, सेम होगा। इसका मास m है तो इसका भी मास क्या होगा। ये बस सब बात फिर से याद रखना। बोला क्या, मास डिफरेंट है, खाली क्या बोला, इक्वल चार्ज। मास के बारे में कुछ नहीं बोला, जब कुछ नहीं बोलता है तो मास क्या कर लेंगे, इक्वल लेंगे। फिजिक्स का यही चीज है, जब चीज कुछ इसके बारे में नहीं बोल रहा है वो चीज को क्या लेके चल जाएंगे, इक्वल। अगर अलग होता वो बोल देता मास इज डिफरेंट, मतलब मास भी सेम। अब सब डाटा दे दिए, अब सब डाटा दे दिए, क्यू भी सेम है, मास भी सेम है। इसके सिमिलर क्वेश्चन करा देता हूँ बिना एक डाटा का, ठीक है। डाटा का मतलब नंबर्स लेके। ये 2 मीटर है, ठीक है, कितना मीटर है, 2 मीटर है। और ये 4 मीटर है, कितना मीटर है, 4 मीटर है। और ये भी कितना है, 2 मीटर, दोनों इक्वल इक्वल सेम चार्ज है। इसका चार्ज है Q, इसका भी चार्ज है Q, मास m है, मास m है, ठीक। डिस्टेंस अभी 6 मीटर है, कितना मीटर है, 6। और ये 4 मीटर जो था आप 2 मीटर कर दिए, इसको कितना मीटर कर दिए, 2 मीटर कर दिए। ये तो अभी भी उतना ही है, 2 मीटर 2 मीटर है कि नहीं। इसका भी कितना कर दिए हम, 2 मीटर ही कर दिए, ये भी 2 मीटर है। तो ये नया बोल रहे हैं बीच वाला डिस्टेंस कितना होगा, चार्ज तो वही रहेगा ना, चार्ज मास थोड़ी बदलेगा। तो डिस्टेंस ये अभी कितना है, आर डैश। ये आर डैश कितना, कैसे बनाएंगे, देखो ये थीटा मान लेते हैं, ये थीटा है, ठीक है, कितना है, थीटा है, ठीक। तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan थीटा 1 ही इसको मान लेते हैं। tan थीटा 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Fe बाई mg नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और दोनों में मास है तो मतलब थीटा तो सेम ही होगा, इससे पता चल गया। मास है तो थीटा सेम ही होगा ना, tan थीटा बाई Fe। Fe तो दोनों में सेम रहता है, मतलब थीटा ही बस लिख देते हैं। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Fe बाई mg। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Fe बाई mg। तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, और tan थीटा मतलब क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर होता है क्या, ये सब परपेंडिकुलर बाय बेस होता है ना। तो tan थीटा इधर मैं 1 ले रहा हूँ ना, परपेंडिकुलर बाय क्या ले रहा हूँ, बेस ले रहा हूँ। क्या मान लेता हूँ, परपेंडिकुलर बाय बेस। बेस इसके लिए बेस तो यही होगा ना,
अब 20 में मतलब बाइसेप्ट किया तो 3 मीटर होगा ना, होगा कि नहीं होगा? tan थीटा इक्वल टू तब क्या लिख दूं मैं, ये इसका बेस हुआ ना 4 मीटर, हाँ 4 मीटर बेस। परपेंडिकुलर में बेस हुआ, बेस 3 मीटर हुआ ना, 3 मीटर और ये 4 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ ई बाई एम जी, होगा कि नहीं होगा? बेस 4 मीटर होगा ना, क्या होगा? बेस 4 मीटर होगा। बेस 4 मीटर होगा। तो क्या लिखे हैं हम हाँ ठीक है ठीक है। यार, इतना सा एकदम 1-2 क्लास का ये हाँ यार ठीक है। हाँ समझ गए, हो गया। 3/4 क्या हो जाएगा एफ ई बाई एम जी। हम्म। थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो यार तुम लोग पढ़ाई में, है ना, बहुत गंदा पढ़ाई है तुम लोग। इधर भी चलो करते हैं, है ना। tan थीटा क्या किए, tan थीटा बताओ क्या किए, tan थीटा है ना, थीटा वगैरह तो चेंज नहीं हुआ है। tan थीटा इक्वल टू, तो एफ ई बाई क्या करेंगे, यहाँ भी एम जी ही करेंगे, दोनों तो सेम सेम रहेगा ना, एफ ई तो चेंज होने वाला नहीं है ना। लेकिन मतलब अब tan थीटा जो है, tan थीटा तो यहाँ चेंज इसलिए सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, है ना, tan थीटा डैश ले रहा हूँ, ठीक है, क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये और ये दोनों चेंज हुआ है ना। tan थीटा डैश यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कितना है, बेस बाय परपेंडिकुलर ना, ये परपेंडिकुलर तो ये r है तो बीच में सेट किया तो r/2 होगा डैश, क्या होगा r/2 डैश, r/2 डैश, इतना भी कर r/2 डैश, ठीक है, बटे क्या होगा 2 मीटर ना, और भाई ये यहाँ जाता है क्लास 1-2 का है कि नहीं है, 2 जाता है, क्या होगा r'/4 इक्वल टू एफ ई बाई एम जी, यही होगा ना। अभी दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा r का वैल्यू, समझे कि नहीं समझे? पर ये अगर tan थीटा इक्वल टू एफ ई बाई एम जी अगर नहीं जानते, बोलता नहीं याद रखना, तो इसका हालत खराब हो जाता है बनाने में क्वेश्चन, फिर बहुत लंबा जाता है। tan थीटा कंपलसरी क्या लिखना है, एफ ई बाई एम जी, tan थीटा इक्वल टू क्या करना है, एफ ई बाई एम जी। अब हमको लगता है क्वेश्चन हो जाएगा, है ना, इसको एक और इस तरह का क्वेश्चन करा देता हूँ। देखो ये 6 मीटर लिया हूँ, ये 4 मीटर लिया हूँ, ये भी कितना है 4 मीटर है, ठीक है, ये कितना है अभी 8 मीटर, कितना है बताओ तो 8 मीटर है, चार दोनों का सेम सेम है, क्यू क्यू, मास भी क्या है सेम सेम है, एम एम, ठीक। तो मैं पूछा हूँ कि 6 मीटर से 3 मीटर हो गया, कितना हो गया 6 से 3 मीटर हो गया, 6 से कितना हो गया 3 मीटर, तो ये नया वाला डिस्टेंस बीच में जो पहले 8 मीटर था अब कितना होगा, अब कितना होगा, तो मैं क्या बोला सिंपल से याद रखना है, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है एफ ई बाई एम जी, एफ ई बाई एम जी। तो पहले इसका मैं निकालना, तो एक इसी को लेके मैं ये थीटा है ले लेता हूँ, ठीक है, इसी को लेके पहले मैं निकाला, इसका tan थीटा लिख के दिखाओ। tan थीटा मतलब क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर बाय बेस, देखो ये थीटा है तो ये हाइपोटेनस होगा और ये क्या होगा बेस होगा, है कि नहीं, किसको बताना होगा हमको, नहीं ना। तो ये 8 मीटर, ये कितना हो जाएगा 20 से 4 मीटर हो जाएगा, है कि नहीं है। तो tan थीटा इक्वल टू एफ बाई एम, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस ना, परपेंडिकुलर 4 मीटर, इसका बेस यही होगा ना 6 मीटर, है कि नहीं है। बस एक थीटा इस ट्रायंगल का ले रहा हूँ, तो एफ बाई क्या लिख दिया एम जी लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को। अब इसका इसका tan थीटा लिखते हैं, ये जब बदल गया है, यहाँ भी तो वही लिखा है tan थीटा इक्वल टू एफ बाई एम जी, बस इधर का ही ले रहे हैं, मास तो सेम सेम, देखो इसका भी मास सेम, इसका भी मास सेम, तो एफ ई एम जी दोनों सेम सेम, नहीं समझ में आ रहा है। tan थीटा इक्वल यहाँ पे परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, थीटा तो यही होगा ना, परपेंडिकुलर ये r डैश निकालना है, ये टोटल क्या है r डैश, और ये क्या होगा r डैश बाय 2 होगा ना, नहीं समझ में आ रहा है, r डैश बाय 2, ये नीचे जाकर यही मल्टीप्लाई होगा ना, और ये कितना 3 ना, 3 इज इक्वल टू क्या एफ ई बाई एम जी, तो क्या 6 हो जाएगा ना, मतलब r डैश बाय कितना 6 एफ ई बाई एम जी, ये इक्वेशन 2 बोल देता हूँ, ये इक्वेशन, और ये इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, 4/6, ठीक है कि नहीं है, 4/6 ना, एफ ई बाई एम जी, तो इधर कटिए जाएगा बाय r डैश बाय 6, क्या हो जाएगा एफ ई बाई एम जी, ये कट नहीं जाएगा, नहीं कटेगा, 6 से 6 कट नहीं जाएगा, तो r डैश बराबर क्या आएगा 4 मीटर, ले आंसर आ गया। अभी समझ में नहीं आया क्या, अच्छे से आया ना, अब दिक्कत नहीं है ना कि बन जाएंगे, वो क्वेश्चन दूं क्या, जेरी समझ में नहीं आया एकदम, इसका बस tan थीटा लिखना है, उसका बस tan, बस और कुछ नहीं। जब सुनो तब चलो एक ऐसी स्टडी मान लो कि अगर डिस्टेंस सेपरेशन डिस्टेंस का बोला, इसका tan थीटा लिखो और इसका tan, दोनों को क्या कर दो डिवाइड कर दो, इसका tan थीटा लिखो और इसका tan थीटा लिखो, और दोनों को क्या कर दो डिवाइड कर दो, अब वो क्वेश्चन बन जाएगा ना। बोला था 2 पीथ बॉल्स आर हैंग्ड बाय स्ट्रिंग, चार्ज इक्वल है, चार्ज क्या है इक्वल है, और मास के बारे में कुछ नहीं होता, मतलब मास भी क्या है इक्वल है, इसका मास m तो इसका भी मास क्या है m है, पहले इक्विलिब्रियम सेपरेशन r था और ये डिस्टेंस कितना था
वाई अब क्लैम्प्ड कर गया तो कुछ चिपक गया है ना, कम हो गया डिस्टेंस। क्या हो गया? कम हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना हो गया? ये बीच वाला का y/2 हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? इसको r डैश मान लो। चलो अब r डैश बता, अब तो बन ही जाना चाहिए। ऑप्शंस लिख देता हूँ। चलो बता, अब तो तुरंत आ जाना चाहिए आंसर। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, फिर आगे बताएंगे। नहीं आया समझ में? आगे और कर। चलो बताओ बताओ फटाफट बताओ। r dash is equal to r/2 आ रहा है। r/2 आ रहा है, तो ऑप्शन में भी नहीं है। क्या कैलकुलेशन गलत कर रहे हो? ऑप्शन में दिखाओ कहाँ सोल्यूशन किया। ऊपर में r/2 इंटू वाई सही किया है। फिर r'/2। अरे पागल, y भी तो y/2 हो गया है। हाँ तो y/2 किया है ना, जब तो कट गया वो 2 से 2 एक ऊपर आ जाएगा। एक 2 ऊपर आ गया। 2r डैश में r r dash by 2 और एक वो 2 बचा है y/2 का, तो वो ऊपर आ गया, 2 से 2 कट गया। r dash by y तो बचा। 8 तो भाई तो बचा। अच्छा देखता हूँ बन गया। और 2r डैश में y r आया है। कितना आ रहा है? 2r डैश में r। अच्छा, और क्या करेगा अब? सही बनाए थे डॉक्टर। अभी तक मैं जितना पीछे क्वेश्चन कराया, थोड़ा सा कुछ रॉन्ग हुआ है उसमें, है कि नहीं? क्या रॉन्ग हुआ कोई बता सकते हो? चलो अच्छा है, गलती करके ही सीखो। और अच्छा बात, क्या गलती हुआ है बता सकते हो? किसमें? पिछले वाला क्वेश्चन में अभी जितना 3-4 सवाल करा, कुछ गलती हुआ है उसमें। इसमें ये बोला मैं। हाँ सारे क्वेश्चंस में, सारे क्वेश्चन मतलब इस तरह का जितना कराया, बता सकते हो क्या गलती हुआ है? सारे क्वेश्चन में गलती है। चलो गलती करके ही सीखो। क्या बताओ तो, क्या गलती हुआ है? तब ना और ज्यादा फील, तब ना ही क्वेश्चन का और ज्यादा फील आ जाएगा। गुड है ना? पर पकड़ो क्या गलती है वो चीज। गलती करके सीखो तब ज्यादा मजा आएगा मेरे हिसाब से। नहीं गलती कर दो, सही सीख के बस चल जाओगे, ऐसे थोड़ी होता है। गलती तो पकड़ लो एटलीस्ट। mg1 था। हाँ मतलब एफ भाई तो mg ही होगा ना। तो अच्छा है, कभी कभी होता है जो चीजें होती है अच्छा ही होता है। अच्छा वो गलत हुआ है ना, दिमाग में नहीं आया था। गलती करके सीखो, ज्यादा फील आएगा। कॉन्सेप्ट एकदम सिखा दिए, सही कॉन्सेप्ट सिखा दिए, पर कुछ गलती है वहां पे। इसका tan थीटा फिर उसका tan थीटा डिवाइड कर दो। डिवाइड किए नहीं आया होगा ना आंसर? नहीं। क्यों नहीं आया आंसर? दिमाग किसी का तो खोलो। देखो देखो इधर देखो, ये कितना ले रहे थे? 6 मीटर। ये ले रहे थे, मान लेते हैं 8 मीटर, है कि नहीं? ले रहे थे ये सब ना। इसका चार्ज क्यू सेम है, इसका चार्ज भी क्या है? क्यू सेम है। अरे पागल सब एकदम पागली है। ये मास एम है कि नहीं है? तो बताओ टेंथ है यहाँ पे कितना होगा?
अब तो सीख गया ना। 3 6 बटे ये ना, हाँ मतलब ये 4 मीटर होगा, ये 6 मीटर, यही थीटा है ना। हाँ तो इसी का ही बस एक यही लेके चल रहे हैं, तो उधर मतलब एक से लेके निकल जाएगा, आधा डिस्टेंस निकलेगा, आधा डिस्टेंस निकलेगा, टोटल निकल ही जाएगा ना। चलो आधा भी कहाँ है, तो पूरा ही निकलेगा। टेन थीटा इक्वल क्या लिखते हैं, एफ ई बाई एम जी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एफ ई बाई एम जी। वन यहाँ तो मास तो सेम है, एम जी। सुनना ध्यान से रे पागल सब। टेन थीटा दिस इज परपेंडिकुलर 4 मीटर, दिस इज 6 मीटर, 4 बटे 6 एफ ई बाई एम जी। ठीक है, अभी जब क्या होगा, 6 मीटर से क्या हो गया, आधा हो गया ना। कितना हो गया, 3 मीटर बोल दिया गया था ना, हाफ हो गया था। तो ये डिस्टेंस तो हम लोग को नहीं पता है ना, यही तो आर डैश पता करना था ना, इक्विलिब्रियम सेपरेशन है कि नहीं है। यहाँ टेन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ ई बाई एम जी। टेन थीटा इक्वल टू क्या लिख देंगे, ये परपेंड ये हाँ इतना सा लेंगे ना, वेरी गुड। आर डैश बाई सब चीज सही किए हो, और ये 3 यहाँ से डिवाइड करके यहीं चल जाएगा ना, 3 यहीं चलेगा, 3 इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, एफ ई बाई एम जी। फिर ये और ये कट जाएगा, यही तो गलती कर रहे हैं। इधर को डिवाइड करते हैं, चलो ठीक है। 4 बटे 6 इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 4 बटे 6 एफ ई बाई एम जी। हाँ ढोकला जी, गुड, वेरी गुड। आर डैश बाई 6 इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। पहले मास एम था, बाद में मास क्या रहेगा, एम रहेगा। ये और ये कट गया ना, कटा कि नहीं कटा, ये 6 से कट जाएगा, 6 का क्या बचेगा, 4 बटे आर डैश एफ ई इस पर नहीं काटे। अरे फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, हाँ वेरी गुड, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इधर का विस्तार पहले डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर। अब डिस्टेंस कुछ अलग हो गया है ना, तो एफ भी तो अलग हो गया होगा, है इतना छोटा। अच्छा सा गलती किए, वेरी गुड, है ना। ये गलती करके सीखते हो जाता तब मजा आता, सिखा के चलने तो फिर होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिफरेंट हो जाएगा ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, और डिफरेंस में बस क्या होगा, डिस्टेंस डिफरेंस होगा। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि ये सब नहीं भी लिखेंगे क्या होगा, चलेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है ना। एफ यू 1 वाला नीचे है, नहीं समझोगे। मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, देखो क्या बोलने की कोशिश कर रहा था कि एफ का तुम इतना बड़ा फॉर्मूला लिखोगे, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये लिखोगे क्या भाई, के Q1 Q2 इसमें तो सेम ही रहेगा ना, तो बस क्या अलग रहेगा, 1 बाय आर स्क्वायर अलग रहेगा ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता मतलब एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर ना। ये ज्यादा एडवांस हो जाएगा, अभी रहने देते हैं भाई, तुम लोग इतना नहीं सीखे हो कि इतना अप्लाई कर सको। चलो अब तो आंसर आ जाएंगे ना, अभी आंसर आएंगे कि नहीं आएंगे, चलो इस आंसर लाते हैं। 4 बटे 6 है कि नहीं है, और इसका ये क्या हो जाएगा, आर डैश बटे 6 इज इक्वल्स टू एम जी कट जाएगा, बस एफ ई लिख देता हूँ। एफ ऊपर का क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, पहले आर स्क्वायर तो 8 मीटर ना, 8 × 8 = 64 है ना। फिर क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर, ठीक है, और ये आर डैश स्क्वायर, यही तो आर डैश स्क्वायर निकालना है ना, निकालना है कि नहीं निकालना। हम यही बोल रहे थे, देखो के क्यू स्क्वायर कट जाएगा ना, तो मतलब सिंपल सा डिस्टेंस ऊपर लिख दिया करो, कहानी खत्म। नहीं आया समझ में यार, जबरदस्त चीज दूंगा अभी, एक लाइन में आंसर निकलवाऊंगा तुम लोग को, छोड़। यहाँ तो कोई दिक्कत है, था सभी हुआ कि नहीं हुआ, कट गया तो आर डैश स्क्वायर ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, 6 से 6 कट गया, क्या बचा 4, आर डैश स्क्वायर, आर स्क्वायर ऊपर चल जाएगा ना, आर स्क्वायर बटे 64, आर स्क्वायर आर क्यूब होगा कि नहीं होगा, आर क्यूब, ये दोनों मल्टी 4 16 4 24 1 25 256 ये होगा। आर ये रूट है ना, रूट है तो क्या करते हैं, क्यूब है, क्यूब क्या क्यूब रूट है ना, 256, ये आंसर हो गया। जा समझ में कि नहीं आया, अभी भी नहीं आया समझ में, अब अच्छे से और क्लियर हुआ ना, गलती करके देखो कितना अच्छा समझ में और आता है। चलो बना एक और बना, चलो और बनाए। 4 सेम मास सेम है ना। तुम लोग इसे सीखे, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था, इधर tan थीटा लिखा हूँ, इधर भी क्या लिखा हूँ, tan थीटा 1 लिखा। यहाँ पे मास तो सेम था, मतलब एम जी कट जाता ना, एफ ई बाई एम जी लिख रहे थे, एफ ई बाई क्या लिख रहे थे, एम जी तो कट जाता, एफ ई बचता ना, एफ ई के Q1 Q2 तो कट जाता, क्या होता आर स्क्वायर बचता ना। मतलब अगर मैं ये लिखता हूँ tan थीटा 1 tan थीटा 2 लिखता हूँ, ठीक है, ऊपर में किसका स्क्वायर आएगा, R2 स्क्वायर आएगा ना, और इधर किसका R1 स्क्वायर आएगा ना। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा था, ये आएगा कि नहीं आएगा, ये एसिडी है ना। एक बार में आंसर आएगा, जाओ एक बार में इससे आंसर आएगा, कोई भी क्वेश्चन निकालो इस तरह का।
नहीं आया समझ में क्या वो करने की कोशिश की? एक चीज समझ में आया कि नहीं आया? एक जोड़ उस तरीका से भी बना दूंगा एक बार। ये 8 मीटर है, ये 4 मीटर है, ठीक है। ये 8 मीटर है, ये इक्वल लेंथ का, ये भी एल है, ये भी एल है। अब ये 4 मीटर हो गया। कितना मीटर हो गया है? आप तो सही बना देना। अब इतना क्वेश्चन गलत करके भी फील दिला दिया। अब तो सही बना। ये आर डैश अब कितना होगा? इक्विलिब्रियम सेपरेशन अब कितना होगा? अब तो बना देना सही। अब बता, अब तो सही बनाना। 4 सेम है, मास सेम है दोनों का। अब तो बना दो, अब तो बना दो। इसका tan थीटा 1 इधर लेके लिखते हैं। tan थीटा इसका 1 के इधर, इसका tan थीटा अलग, इसका tan थीटा अलग। चलो बता दो, अब तो बता दो। इसका tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? किसका? इसका tan थीटा क्या लिख देंगे? 2/8। पहले बार तो Fe/mg लिखेंगे, है कि नहीं है? इसका tan थीटा फिर क्या लिखेंगे? 2/8। ये परपेंडिकुलर, ये बेस, देखो थीटा है ना यहाँ लगा हुआ, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। तो ये टोटल है तो आधा तो 2 ही मीटर होगा, 2/8, है कि नहीं है? Fe/mg समझ में आ रहा है? तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा? अलग होगा। तो डिस्टेंस यहाँ पहले 4 मीटर था, अभी कुछ और क्या हो गया है? आर डैश कुछ दूसरा हो गया है कि नहीं, है कि नहीं है? अब दूसरा tan थीटा क्या हो जाएगा? 4 मीटर। हाँ, आर डैश है, टोटल आर डैश है, डिस्टेंस कितना होगा? r/2 हो जाएगा ना, r'/2। और क्या Fe/mg लिखते हैं ना, Fe/mg। देखो मास सेम है तो ग्रेजुएशन 4 पर ये सेम रहेगा क्या? नहीं सेम रहेगा। पहले 4 मीटर था ये दोनों बीच का डिस्टेंस, अब तो कुछ और डिस्टेंस है ना। एफ का फॉर्मूला क्या था? Q²/r²। डिस्टेंस सेम है तो इसको बटे इसको डिवाइड कर देते हैं, करें कि नहीं? ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 है ना। 2/8 Fe/mg बाय r²/2 इक्वल्स टू क्या बोल रहे हो ठोकला? बोलो। mg से mg कट जाएगा, क्या बोल रहा है? बोलो। r³ 32। हाँ सही बोल रहे हो, वेरी गुड, है ना, सही बोल रहे हो। ये 2 ऊपर चल जाएगा, 4 दूनी 8, और ये r डैश क्या 1 क्या हो जाएगा? 4r², 4r डैश होगा कि नहीं होगा? सही है, 4/2 होगा ना, 2 ये 2 है, 2 ऊपर चल जाएगा, 4 होगा, 4/2 है ना। 4 नहीं समझ रहे? 1/2 r डैश स्क्वायर, mg से mg कट गया, Fe ऊपर चल, Fe यहाँ पे जाएगा, ये एगो Fe यहाँ पे रहेगा। तो Fe का फॉर्मूला क्या होता है? Q1 Q2/r²। ये पहले वाला है तो r² कर दे रहे हैं, और दूसरा वाला Q²/r'²। यही करेंगे ना, नहीं करेंगे r'²। ये कट जाएगा, है कि नहीं है? r² ऊपर चल जाएगा, 1/2 r'² इधर चल जाएगा। नहीं आ रहा समझ में क्या रे? ये r², ये इधर 2 इधर आ जाएगा, किधर होगा? r'³ हटा देंगे, क्या हो जाएगा? रूट में आ जाएगा ना, क्यू भी रूट में आ जाएगा। यही आया था रोग आंसर, वेरी गुड। तो लंबा प्रोसेस दिख रहा है ना, है कि नहीं है? इसको मैं अब एक लाइन में सॉल्व करके दिखाऊं? हाँ एक लाइन है, चलो। इक्विलिब्रियम सेपरेशन ही पूछ रहा, बाकी सब चीज तो सेम है लगभग। ये 8 मीटर से 4 मीटर, तो मैं क्या लिखूंगा डायरेक्ट पता है? tan थीटा, पहले वाला का tan थीटा इसे 1 मान लेता हूँ, दूसरे वाला का tan थीटा इसको क्या मान लेता हूँ? 2 मान लेता हूँ, है ना। मैं बताया था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, थीटा भी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जब निकालते ही बोला है कि नहीं है? नहीं आ रहा है कि समझ में क्या बोल रहा हूँ? 2 है ना, तो r2 का स्क्वायर, और ये 1 है तो नीचे में 1, r1 का स्क्वायर। समझ रहे हैं क्या मैं बोल रहा हूँ? 2 हम लोग को निकालना है ना, इसको 2 ही दे देता हूँ, r2 नाम दे देता हूँ, r2। ये r1 तो हम लोग को पता है 4 है, r1 कितना है? 4 है। तो हम लोग को r2 बस निकालना है। tan थीटा 1 यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 4/8, मतलब 2/8, तो 1/4 हो जाएगा। tan थीटा 2 कितना लिख दूंगा? 4/r/2, 4/r/2 इज इक्वल्स टू, नहीं आ रहा समझ में क्या? r2 का स्क्वायर बाय r1 का स्क्वायर, ठीक है। r1 ये हो गया, 4 से 4 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा ना, हैं? 4,000 कटेगा, है? अरे पागल, ये 4 यहाँ r2 आएगा, हाँ। r2/4 आएगा ना। क्या बोले? r2/4 आएगा। हाँ r2/4, क्या किया मैंने? और तो पहले 4/r/2 आएगा ना। नहीं r2/2/4 आएगा। सुनो, सिंपल सा क्या करना, पहला वाला थीटा जो लिखते हो tan थीटा,
बाय टेन थीटा डैश, है ना। क्या करना, आर डैश जो निकालना है ना तुमको, आर डैश जो अभी आर डैश करके निकालते, आर डैश स्क्वायर बाय पुराना वाला आर जो डिस्टेंस 4 मीटर था ना, उसको आर मान के ये करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी कर देता है ये बहुत तुमको कंफ्यूजन छोटा छोटा चीज में होता है, तुम लोग पढ़ता है कैसे, समझ नहीं आता। इसका टेन थीटा लिख के देखो, डायरेक्ट लिखता हूँ टेन थीटा, ठीक है, इसको 1 ले रहा हूँ, टेन थीटा 1 बाय टेन थीटा, उसका 2 ले रहा हूँ, टेन थीटा 2, ठीक है। इसका बीच का ये डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर है ना, तो इसका थीटा का इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, थीटा 1 इधर लिखा हो ना, इसका 1 वाला डिस्टेंस नीचे लिखना, 4 तो कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर। टेन थीटा 2 जो है, टेन थीटा 2 का ये हो गया ना, ये आर डैश स्क्वायर, इतना तो समझ में आ गया ना। अब भाई इसका टेन थीटा नहीं लिख पाओगे, 8/4 ना, 8/4 क्या होगा, 8/4 बाय, ठीक, इसका टेन थीटा 2, तो ये 4 है, ये कितना होगा, आर डैश बाय 2 है ना, 4 मैंने आर डैश बाय 2 आई, अच्छा ठीक है, आर डैश बाय 2, हाँ सही बोल रहे थे, आर डैश बाय 2, सही बोल रहे थे, सॉरी। ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा कि यहाँ पे जाएगा, ये पहले यहाँ पे जाएगा ना, 4, ठीक, कोई दिक्कत है, 2 चौक 8, 8 कट जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा 1/4 आर डैश होगा कि नहीं होगा, और ये क्या आएगा आर डैश स्क्वायर 16 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा रे, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, बॉक्स ऊपर जा रहा है, 16 का स्क्वायर आर डैश स्क्वायर है ना, ये आर क्यूब नहीं हो जाएगा रे, एज क्यूब होगा कि नहीं होगा, आर डैश क्यूब, इधर से जाएगा क्या हो जाएगा 16 गुना 16/4, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, 16/64, 16/64 आर डैश क्यूब। चलो, क्या अभी भी समझ में नहीं आया क्या, अच्छे समझ में आया कि नहीं आया रे, ये तो कैलकुलेटिव पार्ट है, आंसर तो यहीं पे सॉल्व कर दिए, देख लीजिए, ये तो तुम लोग के लिए कर दिए, तो ये आवश्यकता भी नहीं है करने का आवश्यकता भी नहीं है, समझे कि नहीं समझे। एक लाइन में आंसर निकालेंगे, किस लाइन में, एक लाइन में क्या करेंगे हम लोग, टेन थीटा 1 तरीका सिखा दिया, सब चीज सिखा दिया, टेन थीटा 1 बाय टेन थीटा 2, नया वाला डिस्टेंस का आर स्क्वायर, पुराना वाला डिस्टेंस का आर स्क्वायर, बस ये लगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब वो क्वेश्चन दू, वो तो हो गया, वो आधा करके छोड़ दिया था ना, एक क्वेश्चन के लिए इतना सारा क्वेश्चन कराया, चलो अच्छा बता, सीख गया। पहले y था, डिस्टेंस r था, अब ये क्या हो गया, ये y/2 हो गया, आधा हो गया है कि नहीं है, तो ये नया डिस्टेंस r डैश कितना होगा, ये है ना। चलो बताओ, अब तो बना देना एक बार में, ठीक है नहीं। इसका टेन थीटा क्या लिख दूंगा, Fe/mg, Fe/mg, टेन थीटा इक्वल टू क्या कर दूंगा, ये थीटा है, ये y/r/2, आधा तो r/2 ही होगा ना, y/r/2, 2 पर जाएगा कि नहीं जाएगा, 2y/r, Fe/mg होगा। इसका टेन थीटा Fe/mg, टेन थीटा कितना, y/2, ये कितना डेंस, r/2 ना, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा y/r Fe/mg, इसको अब इससे डिवाइड कर देते हैं, है ना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 करें डिवाइड, 2y/r y/r² है कि नहीं है, इज इक्वल्स टू, देखो ये पहले वाला Fe फोर्स है ना, पहले वाला डिस्टेंस कितना r है ना, तो लिख k² हो जाएगा ना, k²/r² बाय mg तो कट जाएगा, दूसरे वाला नीचे का Fe लिख देता, mg तो कट ही जाएगा ना, mg तो करूंगा k²/r डैश स्क्वायर, k² कट जाएगा, r डैश स्क्वायर ऊपर चल जाएगा ना, देखो तो y से y भी तो कट जा रहा है, नहीं कट रहा है, और ये r डैश जो है सबसे ऊपर चल जाएगा, 2r⁻r, और ये r डैश स्क्वायर क्या चल जाएगा, ये r डैश स्क्वायर कहाँ जाएगा, कुछ यहाँ पे क्या हुआ है, सही है ना सब चीज, ये सबसे ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सब चीज सही है रे, कि दिक्कत है, इतना कैलकुलेशन नहीं करता हूँ यार, हमें डायरेक्ट आंसर आता हूँ, तुम लोग देखो, करो कैलकुलेशन बनाना ही नहीं है इसको, हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ये है तो होगा ना r'/2 और y/2 होगा ना, चलो इसलिए कैलकुलेशन में नहीं करता आंसर, r' y हो जाएगा,
ये होगा ना परपेंडिकुलर, इसके लिए ये थीटा है। आर डैश वाई हो जाएगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ आर डैश वाई आर डैश बाई टू वाई बाई टू एफ ई बाई एम जी, 2 से 2 कट जाएगा, आर डैश वाई वाई होगा ना, आर डैश वाई वाई एफ ई बाई एम जी, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो एम जी तो ऐसे ही कट जाएगा। तो इसको लिखते हैं ऊपर में 2y बाई आर डैश बाई वाई, ये ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं ना, एफ ई का बस क्या लिख देता हूँ, डिस्टेंस लिखता हूँ 1 बाई कितना, पहले वाला का आर स्क्वायर बाई दूसरा वाला का क्या 1 बाई आर डैश स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर तो कट जाएगा ना, आर डैश स्क्वायर ऊपर चल जाएगा। तो ये वाई से देखो पहले बात वाई स्क्वायर है ऊपर जाएगा ना, वाई वाई कट जाएगा, वाई कट जाएगा, कटा। वाई स्क्वायर 2y। और इधर भी मैं क्या ले लिया, वाई आर बाई टू लिया हुआ है ना, गलत क्या होना इधर भी, हाँ यहाँ भी गलत क्या, ये होगा ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही तो कट नहीं रहा था, आर बाई टू वाई लूंगा ना, आर बाई टू वाई लूंगा तभी तो कटेगा। हाँ, क्यों, क्योंकि ये बेस है और ये परपेंडिकुलर ये बेस है ना। चलो इतना कैलकुलेशन थोड़ी करता हूँ, समझ में आया कि नहीं आया। तो y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, r डैश ऊपर चलेगा तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू आर डैश इक्वल टू क्या r डैश स्क्वायर बाय r स्क्वायर। नहीं आ रहा समझ में, क्या अभी भी दिक्कत हो रहा है। r इज इक्वल टू आ जाएगा 2r डैश, ठीक है, r डैश इज इक्वल टू r बाय 2। अभी भी नहीं आया समझ में, कौन सा डिस्टेंस क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बताया जाए, और इसको बताओ मेरा तरीका से, चलो बना के देखो डायरेक्ट तरीका से एकदम। इसको इसका कंप्लीट आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट आंसर कोई बताओ, आर डैश क्यूब हो जाएगा ना, आर डैश क्यूब, ये आर क्यूब बाई 2 होगा ना, क्यूब हटेगा आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर तो निकल जाएगा पर रूट क्यूब में क्या रहेगा 2 रह जाएगा ना, ये पहला ऑप्शन सही था, है ना। चलो समझ में आया कि नहीं आया, अच्छा यही आंसर आ गया ना, अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है कि नहीं है। इतना कैलकुलेशन करते क्या, चलो ऐसे रीस्टार्ट लगा, हाँ चलो क्या हो जाएगा, इसका tan थीटा, इतना लंबा कैलकुलेशन करेंगे, ये tan थीटा इक्वल टू एफ ही ना, tan थीटा 1 बाय tan थीटा 2, पहले वाला का tan थीटा 1 क्या लिखते हैं, tan थीटा 1 बाय tan थीटा 2, नया वाला डिस्टेंस है ना, r1 का r डैश का स्क्वायर बाय r का स्क्वायर, यही करते हैं ना, पहले वाला बाय दूसरे वाला का थीटा और डिस्टेंस दूसरे वाला का पहले, यही है सॉल्यूशन, ठीक है। tan थीटा 1 कितना हो जाएगा r बाय 2 बाय y, एक बार में आंसर r बाय 2 बाय y ना, बाय tan थीटा 2 इसका करते हैं ना, tan थीटा 2 r डैश बाय 2, देखो इतना आंसर बाय y बाय 2 बाय y बाय 2, है कि नहीं है। देखो तो 2 कट जाएगा, ये y होगा ना, इसको मिटा देता हूँ, y हो जाएगा। और देखो जहाँ समझ में आ रहा है तो हर चीज अच्छे से, ठीक है, ठीक है। और ये y ऊपर और इज इक्वल्स टू, तो r डैश बाय r स्क्वायर, चलो इसको कटाएंगे क्या हो जाएगा बताओ, इसको जरा कटाएंगे, 2 बच जाएगा ऊपर, r बाय 2 बाय r डैश, हाँ y से y कट जाएगा, है कि नहीं है, क्या बच जाएगा r बाय 2r डैश, r यहाँ चल जाएगा ना, r बाय 2r डैश, r डैश स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ये r क्यूब हो जाएगा ना, r क्यूब, r डैश क्यूब बाय 2, और क्यूब हटेगा क्या आ जाएगा, क्यूब रूट में आ जाएगा ना, r तो बाहर आ जाएगा ना, r बाय क्यूबिक रूट 2। चलो ये आंसर हो गया, देखो इतना आसानी से आ गया आंसर, कोई कैलकुलेशन नहीं जा रहा है कि नहीं। तो कैलकुलेटिव पार्ट है एक लाइन का, तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। समझ में आया कि नहीं आया, एकदम अच्छे से, एकदम बढ़िया से। तो चलो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू सून।